नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 56वां दिन है। बुधवार 28 फरवरी 2018 ऊंचा खेड़ा टाटामरी बाबा आश्रम से बुधनी, जोशीपुर रामनगर से बांद्रापान। हम कल की ही भांति सुबह 5:30 पर जागे, नित्य क्रम और स्नान से निवृत्त हो हमने कुटी में आकर प्रातः की पूजा अर्चना की। फिर मैंने एक सेवक द्वारा दिया गया चाय प्रसाद पाया। इसके बाद श्री हनुमान मंदिर के दर्शन किए तथा फिर जाकर व्यवस्थापक महाराज जी से हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर लिए। कल शाम में महाराज जी श्री टाटामरी बाबा ने हमें सुबह मिलने हेतु बुलाया था। इसी आशय की जानकारी हमने व्यवस्थापक महाराज जी को दी तथा उनसे अनुमति ले हमने आवाज़ देकर स्वामी जी की कुटी में प्रवेश किया। ये कुटी अंदर से महलनुमा थी। शानदार कालीन बिछा हुआ था, साथ ही बिजली पंखे आदि भी सारे सुंदरता के साथ लगाए हुए थे। एक व्यक्ति को आवश्यक हर वस्तु वहाँ उपलब्ध थी, पर हर चीज़ एकदम साफ सुथरी और व्यवस्थित। वो हमें देखकर पसंद हुए। हमने स्वामी जी को प्रणाम किया तथा उनसे आगे बढ़ने हेतु अनुमति मांगी। उनका आग्रह था कि हम आज के दिन और उनके आश्रम में रुके, पर समय अभाव के चलते हमने उन्हें हमारी समस्या बताई तो उन्होंने भी हमें आगे बढ़ने की अनुमति दी। साथ ही हमें दोनों को 60 रुपये आशीर्वाद स्वरूप दक्षिणा भी दी। उन्होंने भविष्य में भी आश्रम में आते रहने की हमसे हामी भरवाई और फिर शनै से आशीर्वाद दे हमें विदा किया। बाहर आकर हमने व्यवस्थापक महाराज जी को भी नर्मदे हर कर हमारे आगे बढ़ने की बात उन्हें सूचित की। इस आश्रम से सच में हमने बहुत ही अपनेपन और स्नेह का अनुभव किया। सारा सामान ले हम प्रातः 8 बजे बुधनी की दिशा में आगे बढ़े, जो यहाँ से करीब 11-12 किलोमीटर दूर है। आज पुनः कल की ही भांति मैंने 3 जोड़ी मोजे पहने और रवि जी ने इसी शर्त पर जूते पहने हैं। चलते हुए मोजे फट रहे हैं, पर रवि जी को मेरे पैरों की अधिक चिंता है। राह में चलते हुए हमने आज के दिन के पहले परिक्रमावासी को देखा, वरना कल के मर्दानापुर से हमने अब तक किसी भी परिक्रमावासी को नहीं देखा था। एक चाय दुकान चलाने वाले भैया ने हम सभी को चाय पीने हेतु उनकी दुकान में निमंत्रित किया तथा हमें चाय और समोसा दिया। इसके बाद पुनः हम हमारी धुन में और वो बुजुर्ग परिक्रमावासी उनकी धुन में बिना ज्यादा बात किए चलते रहे। पुनः करीब 10 बजे बुधनी के पहले पड़ने वाली फैक्ट्रियों के सामने बने एक होटल वाले भैया ने हमें बुला पुनः एक समोसा और बालूशाही एक मिठाई हमें बाल भोग के लिए दी। मैंने और बाबा जी अन्य परिक्रमावासी ने चाय भी पी। इसके बाद आगे पीछे चलते हुए हम दोपहर 11:30 बजे बुधनी नगर में आ गए। यहाँ से बाबा जी ने मैया के तट की दिशा में किसी आश्रम में जाना उचित समझा तथा हम मेरे लिए जूते लेने हेतु नगर के बाजार की दिशा में एक दूसरे को नर्मदे हर कर अलग अलग रास्तों पर बढ़े। वैसे बुधनी छोटा ही स्थान है। ऐसे में बहुत देर बाद हमें एक जूते की दुकान मिली। यहाँ से हमने मेरे लिए बिना फीते वाले जूते 220 रुपये में खरीदे। मेरे पैरों में जूते आने से मुझसे अधिक खुशी रवि जी को हुई। इसके बाद हमने नित्य की पूजा में लगने वाला कुछ सामान खरीदा और फिर जानकारी ले बांद्रापान की दिशा में जाने के लिए तहसील ऑफिस के बाजू की गली से अंदर आकर आगे बढ़े। लोगों ने बताया कि अब कोई इस रास्ते का प्रयोग नहीं करता है और इस पर बीच में कुछ जंगली पशुओं के द्वारा राहगीरों के शिकार की घटनाएं भी हुई है, पर हमने इन सब बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि
वो कुछ पुरानी हो चुकी घटनाएं थी और हम उस मार्ग पर आगे बढ़े। थोड़ी देर में बस्ती खत्म होने के बाद वो मार्ग वीराने में तब्दील हो गया और फिर एकदम ही पामा खैड़ी की भांति जंगली मार्ग में। हमने निकलने के पूर्व ही तय किया था कि इस मार्ग में हम विश्राम हेतु नहीं रुकेंगे, क्योंकि लोगों की बातों में सच्चाई भी हो सकती है। हम केवल सावधानी बरतना चाहते थे, क्योंकि नर्मदा मैया की कृपा से परिक्रमा में अब तक ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया था जब हमें डर महसूस हुआ हो। तो उस बारे में तो हम निश्चित ही थे। ऐसे ही उस सुने मार्ग पर चलते हुए हम एक बहुत चौड़े नदी नुमा नाले के पास आ गए और आगे जाने का मार्ग ना दिखाई देने की वजह से फंस गए। बहुत खोजने पर भी हम आगे की पगडंडी नहीं देख पा रहे थे। हमने जोर जोर से नर्मदे हर का पुकारा किया। सामने के तट से भी आवाज़ आई कि बाबा जी ऐसे ऐसे आ जाओ, पर हम समझ नहीं पा रहे थे और सामने घनी झाड़ियाँ होने से हम किसी को भी देख भी नहीं पा रहे थे। हमने अपने ही दिमाग से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए नाले में प्रवेश किया। नाला वैसे तो सूखा ही था, पर एक किनारे कुछ कुछ पानी था। हम उस पानी को पार करने में ही फंसे हुए थे। बहुत बार नर्मदे हर का पुकारा करने पर भी कोई प्रतिसाद अब नहीं आया। हमने सोचा हम और आगे ऐसे ही जाए या पीछे लौट जाए। तभी आश्चर्यजनक रूप से दो युवतियाँ कुछ बकरियों को लेकर वहाँ चराने आ गई, जबकि 1 मिनट पूर्व में हम भी उसी पगडंडी से यहाँ आए थे, जिस पर से अब ये बकरियाँ और उनको चराती ये माताएं आई थी। पर तब ना तो हमने बकरियों के गले की घंटियों की आवाज़ें सुनी थी, ना इनके बोलने की। हमने उन्हें नर्मदे हर कहा और आगे के मार्ग के विषय में पूछताछ की। उन्होंने हमें उनके साथ चलने हेतु कहा और कुछ आगे जाने के बाद बहुत ही कम पानी वाले स्थान से हमें आगे निकल जाने हेतु उन्होंने बताया। हम दोनों ही उनके इस तरह अचानक से प्रकट होने को लेकर कुछ विस्मित सी अवस्था में थे, पर हमने किसी भी तरह का तर्क करना उचित नहीं समझा। उन्हें पुनः नर्मदे हर करके हम आगे बढ़े। ऐसे ही मुड़कर उन माताओं को देखना हमने अनुचित लग रहा था, इसीलिए हमने थोड़ा आगे जाकर करीब 100 मीटर आगे से फिर मुड़कर उन्हें खोजने का प्रयत्न किया, पर हमने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। ना बकरियों के ही गले की घंटियों की आवाज़ें सुनी। बिना कोई तर्क किए हम उनकी दिशा में प्रणाम कर आगे बढ़े और फिर करीब 30 मिनट तक चलने के बाद एक गांव के थोड़ा पहले पेड़ों की घनी छाया देख हम भी सारा सामान रख यहाँ सुस्ताने बैठे। कुछ ही मिनटों में एक अन्य मार्ग में हमने एक परिक्रमावासी को हमारी दिशा में आते हुए देखा। उनके थोड़े और पास आने पर स्पष्ट हुआ कि अरे हाँ, ये तो वही सुबह वाले बूढ़े बाबा जी ही है जो बुधनी में हमसे अलग हुए थे। अब हम उनके इंतजार में ही बैठे रहे। करीब अगले 10 मिनट बाद वो भी हमारे साथ बैठ सुस्ता रहे थे। हम सब ने पानी पिया। बाबा जी ने बताया कि वो तट पर बने आश्रम में गए थे, पर वहाँ उनकी कोई पूछताछ या चिंता नहीं हुई, इसलिए वो निकल आए। अब हम आगे बढ़े। सामने के गांव से ही हैंडपंप पर सभी ने कमंडल भर लिए, थोड़ा और पानी पिया और आगे की दिशा में चलते रहे। बाबा जी की गति हमसे थोड़ी अधिक है और उनकी पीठ पर वजन भी हमसे अधिक है। मैं और रवि जी इनके कुछ पीछे है। आगे चलते हुए एक छोटे गांव में एक कुल्फी वाला साइकिल पर कुल्फियाँ बेच रहा था। हम तीनों के लिए 3 कुल्फियाँ खरीदी। अब वो बाबा जी आगे करीब 200 मीटर दूर चल रहे थे, तो मैं दौड़कर उनको कुल्फी देने गया और रवि जी ने कुल्फी वाले को पैसे दिए। बाबा जी को कुल्फी दी, पर बाबा जी बोले कहीं साया में बैठकर खाएंगे। मुझे लगा इतनी सी कुल्फी है, साया ढूंढते तक तो पिघल ही जाएंगी, पर सियाने लोगों की भांति बाबा जी ने एक इमली के पेड़ के नीचे की पार पर अपना डेरा जमाया और फिर छोटे बच्चों की भांति कुल्फी का लुत्फ उठाया। हमने भी सारा सामान रख मजे से कुल्फी खाते हुए बातें की।
बाबा जी नरसीपुर जबलपुर की सीमा पर बसे बेलखेड़ी गांव के पटेल है। नाम है प्यारे लाल। नाम के अनुकूल ही इनका व्यवहार है। ये इनकी तीसरी परिक्रमा है। घर पर बच्चे, बहुए, नाती पोते सभी लोग हैं। पत्नी का निधन हो चुका है तो अब ये ऐसे परिक्रमा हेतु निकल आए हैं। शुरुआत में इनके गांव के कुछ लोग भी इनके साथ थे, पर आगे चलकर सभी ने धोखा दिया और बस से आगे बढ़ गए। पर ये अपने निश्चय पर अड़िग रहे और अकेले ही पैदल चलते हुए आ रहे हैं। इनके साथ के लोगों की परिक्रमा बहुत पहले ही पूरी हो गई है, क्योंकि वो सब बस आदि से जल्दी ही वापस आ गए। बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई। एक अन्य ग्रामीण गडरिये से भी हम बातें करते रहे। पर अब मेरा मन है कि हमने बहुत देर विश्राम कर लिया, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। पर बाबा जी कुछ देर और सुस्ताने के मूड में हैं। अनायासी एक छोटा सा सांप सामने से आया और हम सभी लोग हड़बड़ाकर उठ गए। सांप बहुत ही फुर्ती से देखते ही देखते जिस इमली के पेड़ की साया में हम बैठे थे उस पर सरसराते हुए सड़ गया। सभी ने अपना सामान उठाया और आगे बढ़े। मैंने मन ही मन मैया को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे लगता है वो सांप मैया ने ही भेजा था, वरना प्यारे लाल जी और कुछ देर पेड़ के नीचे सुस्ताना चाह रहे थे। इनके साथ होने से अब हमारे पास आगे के मार्गों के लिए एक गाइड उपलब्ध है, तो हमने रास्ते आदि की फिक्र करना अब छोड़ दिया है। इनके बताए अनुसार ही हम चल और रुक रहे हैं। वैसे इनका चलना और रुकना हमें भी जच रहा है, तो हमने सोचा है कि जब तक साथ रहेगा हम साथ चल सकते हैं। खेतों और अंदरूनी मार्गों को पार कर हम काली माता के मंदिर जोशीपुर में आ गए। यहाँ हमें टोस्ट और चाय मिली। हमारे नोटबुक पर सील लगाने के आग्रह पर मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि वो ये सब नहीं करते हैं। 5-7 रुपयों के चाय बिस्किट के लिए क्या किसी की कॉपी में सील लगाना। उनकी इस बात पर हम सभी उपस्थित जन हंस पड़े। इस मंदिर में एक वृद्धा माताजी भी थी, जिनका आग्रह था कि हम सामान लेकर कुछ भोजन बना लें, पर अब दोपहर के 3 बज चुके हैं, इसलिए मैंने और रवि जी ने मना किया था। सभी को नर्मदेहर करके हम आगे बढ़े और चलते हुए एक मुख्य सड़क हाईवे पर आ गए। हम थोड़े ऊंचाई पर चल रहे हैं। सामने के दूसरे तट पर दूर कोई नगर हम देख रहे हैं। पक्का सुदृढ़ घाट है और बहुत सारे भवन। बाबा जी ने बताया वो होशंगाबाद का प्रसिद्ध सेठानी घाट है। तुरंत मन में विचार आया, अभी वहाँ पहुँचने में बहुत दिनों का अवकाश है। चलते रुकते चलते हम शाम 6 बजे बांद्राबन आ गए। यहाँ तवा नदी और नर्मदा जी का संगम है। बाबा जी ने चलते हुए हमें बताया कि पतई घाट के महाराज जी अब यहाँ आकर निवास कर रहे हैं, तो हम चलकर उनसे भी भेंट करेंगे। हमने भी हामी भरी, पर बाबा जी को जानकारी नहीं है कि वो किस स्थान पर यहाँ रह रहे हैं। हमने जाकर सार्वजनिक धर्मशाला में भीड़ भरे हॉल में ही आसन जमाया। यहाँ कुछ अन्य 4-5 पैदल परिक्रमावासी और मिले। साथ ही 2 बसों में भरकर टूरिस्ट परिक्रमावासी भी आए हुए हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 100 के आसपास है। हमने सामान रख जल्दी से स्नान आदि के कपड़े लेकर जाकर घाट पर स्नान किया। धर्मशाला बिल्कुल मैया को लगकर ही बनी है और वापस आ गए। पानी रुका हुआ सा और गंदा ही था। वापसी में हमने देखा बस के यात्री सामूहिक रूप से मिलकर मैया की आरती कर रहे हैं। देखकर अच्छा लगा। आखिर टूर ऑपरेटर ये सब ना करवाए तो यात्रियों को यह आभास कैसे मिले कि वो सच में परिक्रमा कर रहे हैं। न जाने नर्मदा मैया ऐसे कितनों के पेट भरेंगी। हमने धर्मशाला के पास आते ही एक स्थानीय ग्रामीण सज्जन ने पहले हमें भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेने का आग्रह किया। हम भी पंगत में बैठ गए। बस से आए लोगों के साथ ही हमें भी भोजन दिया गया। बस वाले, बनाने खिलाने वाले सभी को साथ लेकर चलते हैं। भोजन प्रसाद में हमें चावल, दाल, रोटी, सूखी सब्जी और जलेबी मिली। इसके बाद हम अंदर आकर कपड़े सुखाने रखकर बाहर सामने के आश्रम में पीने का पानी लेने गए। आगे पता चला
कि पतई घाट के बाबा जी भी इसी आश्रम में रह रहे थे। हम जहाँ रुके हैं वो काफ़ी बड़ी धर्मशाला थी, पर पीने के पानी की सुविधा और शौचालय की सुविधा वहाँ नहीं है। ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। पानी लेकर वापस हमारे आसनों पर आने पर हमने देखा सारा हॉल खचाखच टूरिस्ट परिक्रमा वासियों से भर गया है। पर मैया की कृपा से हमारे लिए पर्याप्त स्थान था। लोग परिक्रमा के लिए आ गए हैं, पर ना उनमें स्वार्थ कम हो रहा है, ना उनके व्यवहार में किसी तरह का कोई सकारात्मक बदलाव ही दिखाई देता है। तो शायद अधिकतम लोग केवल रिकॉर्ड मेकर कीर्तिमान बनाने इसी नाते ही आजकल परिक्रमा में सम्मिलित होते हो, ऐसा विचार मन में आया। खैर, जिसकी उनकी श्रद्धा और व्यवहार। हमने आसपास थोड़ी साफ सफाई की और फिर नित्य की संध्या पूजा उपासना की। पूजा के बाद एक अन्य ग्रामीण व्यक्ति ने हमारे बहुत मना करने पर भी हमें तकरीबन 5 किलो उबले हुए शकरकंद लाकर दिए। सारे काम निपटा, हमने भगवद गीता जी का अगला अध्याय पढ़ा और फिर रात्रि 9:30 पर निंद्राधीन हुए। हमसे बमुश्किल 30 फीट की दूरी पर ही नर्मदा मैया है, पर आज हम उनकी लोरी नहीं सुन पा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं। पहला, पात्र में पानी की बहुत कमी है, शायद रेत चोरों ने मैया को सख्त विषक्त कर दिया है। दूसरा, इस हॉल में काफ़ी भीड़ है जो बहुत हल्ला कर रहे हैं। और तीसरा, मैया के नाम पर ऐसे टूरिस्ट लेकर घूमने वालों को देख भी मन आहत महसूस कर रहा है। शायद इन सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से अशांत हुए मन में शांति की अनुभूति कैसे मिल सकती है। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का प्ले लिस्ट दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। नर्मदे हर।